संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। देखिए अंजना जी, मैंने आपको कहा ना, ये हर कोई एक मुद्दा है और इसी कारण से इन विषयों पे चर्चा पार्लियामेंट में भी होती है। इन विषयों पे नो कॉन्फिडेंस मोशन तक कांग्रेस की सरकार और इनके जो विधायक और इनके जो सांसद मन में बोलिए जल्दी से। देखिए अंजना जी, मैं आपको कश्मीरी पंडितों के विषय में इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये एक विश्व में केस स्टडी है। अरे भैया, आपको अगर लास्ट में भगा दिया जाएगा, अपने जमीन के अंदर ही आप बेघर बन जाएंगे, रोजगार इत्यादि सबके विषय में बात करिएगा। आप जानते हैं जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, एक पत्रकार, वो भी एक महिला पत्रकार थी, हम सम्मान करते हैं उनका, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसे ही माइक पकड़ करके कहा था कि आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया गया? क्योंकि ये जो पंडित अपर क्लास पंडित है, इन्होंने ज्यादा नौकरी पे अपना दावा ठोक रखा था, ज्यादा नौकरी करते थे, इसलिए मुसलमानों ने इनको भगा दिया। उसे भी जस्टिफाई किया था। आप सोच के देखिए, इस देश में इस प्रकार के लोग हैं। ये बात सच है कि कश्मीर से धर्म के आधार पर एक वर्ग के साथ शोषण किया गया। आज भी कश्मीर में जो मुस्लिम लड़कियां हैं या लोग हैं, उसमें शिक्षित लोग हैं, उनकी संख्या आज भी बहुत अच्छी है। लेकिन वहाँ सबसे शिक्षित वर्ग वहाँ का जो दूसरे धर्म के लोग हैं जिनको भगाया गया, तो उनका था और उनका वहाँ के नौकरियों पर कब्जा था। इस बात का भी षड्यंत्र बना दिया गया। क्योंकि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आपके पास ज़्यादा नौकरी है, तो आप ज़्यादा सुखी हैं और समाज में आपका प्रभाव है, तो उसको कम करने के लिए हम आपको यहाँ से भगा देंगे। कश्मीर के जो लोग थे, उन लोगों ने देश में ही नहीं विदेशों में भी जाकर अपनी बात उठाई, इसलिए आप उनकी बात सुन सकते हैं। वैसे भारत में ऐसा नहीं कि कश्मीर में, भारत के हर आप स्टेट में देखिएगा ऐसा इलाका बन गया है जहाँ पर जिहादी और टेरर इलाका जिसको कह सकते हैं, जिसमें कि आप नॉन मुस्लिम जो हैं उसमें नहीं जाना चाहेंगे, और अगर गए तो उनके वापस अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। शायद उसमें से जो नॉन जिहादी हो उनसे मिले हों, लेकिन अगर जिहादी मिल गए तो तरीका उनका वही होता है कि किसी तरह उनको तो बहुत प्यार से पहले सूफी के गाने सुनाएंगे, उसके बाद आपके धर्म की बुराई बताएंगे, उसके बाद आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, उसके बाद आपको तरह तरह का प्रलोभन देंगे। उसके बाद भी अगर उनके बात में नहीं आ गए और समझ गए कि आप थोड़े समझदार आदमी हैं और जानते हैं उनके चाल को, तो फिर आपको तरह तरह से टॉर्चर करेंगे। ऐसे ऐसे मांस के टुकड़े या जूठा खाना आपके घर में फेंकने लगेंगे। तो इस तरह की हरकत अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ उसके कम्युनिटी के लोग जब नहीं बोलते हैं और चुपचाप तमाशा देखते हैं दूसरे नॉन कम्युनिटी के लोग को वहाँ से जाने का, तो वो उनके साथ हैं। इसीलिए जिहादी से ज़्यादा जो खतरनाक लोग हैं वो हैं जो चुप रहते हैं। कंट्री के हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, गांव में ऐसे टेरर एरिया मिलेंगे जहां टेरर एक्टिविटी होता है। उसके जवाब में आप कुछ बोलेंगे तो पूरे देश में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सब जगह से आवाज़ उठेगी, जबकि वहाँ भी टेरर है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन जनसंख्या उसको पैदा करने वाली उससे भी बड़ी। पाकिस्तान में 3 खुतबे बहुत मशहूर है जो बच्चा और बूढ़ा सब देते हैं। आप अरबी छोड़कर भारत या मगरिब का कल्चर अपनाते हैं तो आप कफ़ार में शामिल होंगे, फितना फैला रहे हैं और इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। 1000 साल तक राज किए, 1000 साल तक मिल के रहे। हालांकि उस समय हिंदुत्व बहुत थे, लेकिन फिर भी हमें कोई खतरा नहीं था। अचानक हमको खतरा लगा और हमने पाकिस्तान बना लिया। फिर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व को हम गाली देंगे। पाकिस्तानी जिहाद 2.0 स्टार्ट। आरएसएस हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट, आतंकवादी हिंदुत्व, मोदी फितना फैला रहे हैं। हम 20 करोड़ जो माइनॉरिटी हैं मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया में, उन पर वो फितना फैला रहे हैं। फिर से ये तंग कर रहे हैं। ला 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 ला, फिर से हम हिंदुत्व को कसूरवार ठहराएंगे और फिर से हम पाकिस्तान बनाएंगे। ला 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 ला, विधर्मी हिंदुत्व हमारा पाकिस्तान बनाएंगे। मुसलमान ना बने तो यहाँ से मार के भगाए जाएंगे। फिर जिहाद पाकिस्तान 3.0 स्टार्ट। ला ला ला।